जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, वो कौन सी देवी हैं जिनकी औरतें और महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं पूजा नहीं करती हैं? जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी देवी हैं जिनकी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं पूजा नहीं करती हैं? तो वो है महाविद्या माँ धूमावती देवी। शादीशुदा औरतें माता धूमावती की पूजा नहीं करती। इनफैक्ट ये कहिए कि कोई भी महिलाएं इनकी पूजा करती तो हैं, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़ करके इनको दूर से वंदन और प्रणाम करती हैं, क्योंकि इनकी पूजा इतनी साधारण नहीं है। क्या ऐसी चीज़ थी जिनके कारण महिलाओं के लिए इनकी पूजा करना वर्जित माना गया? क्या ऐसा श्राप मिला देवी को जिसके कारण इनकी पूजा महिलाएं नहीं करती हैं, और करती हैं तो दूर से चरण वंदन और दूर से क्षमा याचना मांगकर हाथ जोड़ करके सिर्फ इनको नमन करती हैं? इनकी पूजा ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिक करते हैं और लेडीज़ नहीं करती हैं, जेंट्स करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज माँ धूमावती महाविद्या के बारे में। संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको, लेकिन आप बनी रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो गुप्त नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज महाविद्या माँ धूमावती की पूजा का विधान है। इसके अलावा शारदीय नवरात्र में माँ भगवती के 7वें दिन यानी कालरात्रि की पूजा होती है। यानी कि शारदीय नवरात्रि में सप्तमी तिथि को किस देवी की पूजा करते हैं हम? तो कालरात्रि का दिन माना जाता है शारदीय नवरात्र में और चैत्र नवरात्र में। उसी प्रकार सप्तमी तिथि की गुप्त नवरात्रि होती है, वो माँ महाविद्या धूमावती का दिन होता है। तो इनकी आज के दिन पूजा की जाती है, लेकिन महाविद्याओं को खास तौर पर महाविद्या धूमावती की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि महाविद्या धूमावती को श्रृंगार की सामग्री ना अर्पित करें और ना ही उनकी प्रकट रूप से पूजा करें, बल्कि मानसिक रूप से ध्यान करते हुए महाविद्या धूमावती की पूजा करें। और पूजा में प्रयोग हुई सभी सामग्री जैसे पुष्प, धूप, दीप, फल, ये सब चीज़ें होती हैं जो हम उनको समर्पित करते हैं माँ को, ये सब चीज़ें सामग्री उठा करके हमारे लिए विसर्जित कर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं महाविद्या धूमावती के बारे में। तो देखो, कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माता कहा गया है। माँ धूमावती का महाशक्ति स्वयं त्रियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त हैं और इनमें इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात यह सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। सृष्टि कला की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें यह समस्त विश्व को समेट करके महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए, जैसे कि सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रही हैं, उन्हें आज के दिन इनका केवल मन से ध्यान कर महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अपने घर में मुख्य रूप से शांति, सुख शांति की कामना करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती के प्रकट में 2 कथाएं प्रचलित होती हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। देवी सती का जो कुछ भी बचा रह गया था वह उदास धुआं के रूप में है। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की। भगवान शिव कुछ समय के लिए उनसे इंतजार करने के लिए कहने लगे, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज बढ़ गया। अंत में भूख से व्याकुल होकर माता भगवान को ही निगल गईं। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी।
यह भी कहा जाता है कि जैसे ही देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी माया से देवी पार्वती को कहा कि आप मुझे निगलने के कारण अब विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। महाविद्या धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक स्वरूप से देवी कुरूप ऊबड़ खाबड़ बेढंगी दिखती हैं और बेढंगी हैं। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण किए हुए हैं। अपनी बाईं भुजा में देवी ने सूप तथा दाईं भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हैं। देवी का स्वरूप अत्यंत विशिष्ट और सदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी देवी के रूप में देखा जाता है। देवी काली वर्ण की हैं तथा उन्होंने सर्पों रुद्राक्ष को अपने आभूषण के रूप में धारण कर रखा है। महाविद्या धूमावती में मृत शरीर से निस्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती है, मतलब माँ सफ़ेद वस्त्रों में दिखती हैं। और सब माँ की आपने फ़ोटो तस्वीर देखी होगी तो श्रृंगार से है, माँ श्रृंगार करती हैं, लेकिन ये माँ श्रृंगार रहित हैं। तो ये माँ धूमावती श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं तथा शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती समाज में बहिष्कृत हैं। देवी कौओं द्वारा खींचे हुए रथ पर आरूढ़ रहती है, मतलब कौआ उनके रथ को खींच रहे हैं, उस पर माँ सवार हैं। देवी का बंधन पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती हैं। माँ महाविद्या धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। वे इसकी पूजा करने से मनुष्य के संकट भी दूर करती हैं और अगर इन्हें किसी भी चीज़ का अभाव है तो वह अभाव भी महाविद्या धूमावती की कृपा से दूर हो जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने के बाद बची हुई सभी पूजन सामग्रियों को आप उसी दिन शाम की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दें और महाविद्या को अपने जो भी भोग अर्पित किया है, जैसे कि मौसमी फल है, मिठाई है, बताशे या फिर मिश्री, उसे भी आप गौ माता को खिला दें। बची हुई जो पूजन सामग्री है जैसे पुष्प हैं, अक्षत आदि, ये सब आप नदी में विसर्जित करते हैं या बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे आप गड्ढा खोद करके दबा सकते हैं। तो ये थी माता धूमावती की संपूर्ण जानकारी, विधि, सब कुछ मैंने आपको बताया है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माता दी।